हेलो एस्पायरेंट, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम आज पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक परसेंटेज। और इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसका उपयोग आपको जो बीपीएससी पीटी है उसमें तो होता ही होता है, और इसका काफ़ी अधिक उपयोग आपका डीआई वाले सेक्शन में होगा, जो पेपर जीएस पेपर 1 सेक्शन 3 में होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें इससे परसेंटेज से क्वेश्चन ना हो। यानी जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे बुक का हो या आने वाले एग्जाम में हो, सभी में एक या दो क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 1 से 2 परसेंटेज का जरूर उसमें रहेगा। तो परसेंटेज डीआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज यूजुअल यहाँ पे पीटी के लिए। तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, 1-2 लेक्चर में बढ़िया से पढ़ के सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड कुछ थ्योरी है जिसको देख लीजिए। परसेंटेज परसेंटेज मतलब पर एंड सेंट होता है, यानी इसको जब तोड़ेंगे आप, तो एक तो पर हो गया और एक हो गया सेंट, जिसका मतलब होता है इट मीन्स पर 100 या आउट ऑफ 100। मतलब परसेंटेज कुछ नहीं है कि मान के चलिए अगर 7 है, अगर ये मान लीजिए 7 है और आपको पूछेगा, या इसको और थोड़ा सा ऐसा मान के चलिए 25 है और ये पूछेगा ये क्या है, 25 है। अगर इसी को अगर देखिए, जब 25 है तो एक क्या है, नंबर है। लेकिन जब इसमें परसेंटेज लगा देंगे तो ये क्या होगा, 25% यानी प्रतिशत। तब जब देखिए अगर सिर्फ ए है, अगर सिर्फ 25 है तब एक नंबर है, लेकिन जैसे ही इसमें परसेंटेज लगा तो ए क्या नंबर देखिए। अच्छा, एक चीज और समझिए, थोड़ा सा डिटेल समझिए कि देखिए ये 25 है, ठीक, और ये 25% है। आपको लग रहा है कि चलिए ये दोनों नंबर ही हैं, एक 25 है एक 25% है। तो जब 25 है तो क्या है और 25% है तो क्या है। देखिए 25 है तो नॉर्मल जो आपको 1 2 3 होता है वो 25 है, यानी 1 2 3 4 5 करते हैं 25 है। जैसे 25 आम है तो 25 आम है, 25 कुछ कोई भी वस्तु है तो 25 है। लेकिन 25% का क्या मतलब होता है कि 25% हमेशा परसेंट का होता है, परसेंट यानी पर 100 में। मतलब परसेंट मतलब परसेंट, सेंट मतलब सेंचुरी जिसको 100 बोलते हैं। तो सेंट मतलब सेंचुरी यानी 100, और पर मतलब 100 में पर, यानी 100 में पर, यानी 25% का मतलब हुआ 100 में 25। कितना में, 100 में 25। इसलिए इसको लिखते हैं 25%, मतलब 25/100, यानी 1/4, यानी 0.2, 4 दूना 8, 4 पचे 20। यानी आप क्या देख रहे हैं कि आपका एक तो 25 एक वैल्यू है जिसका मतलब 25 तो 25, लेकिन जब 25% हुआ, परसेंट का मतलब होता है 100 में। सिंपल बात है कि जितना परसेंट रहेगा, अगर 10% रहेगा तो 100 का 10%, 100 में 10, 25% तो 100 में 25, 80% तो 100 में 80, यानी वो 25% का मतलब हुआ 25/100, और 25/100 को डिवाइड करिए 1/4, 0.25। अब देखिए एक चीज और समझिए, जब आप देख रहे हैं कि ये 25% है, जब 25% को हम एक या फ्रैक्शन में लिख रहे हैं यानी भिन्न में लिख रहे हैं, तो 25/100, यानी कहीं भी परसेंट रहे तो जितना नंबर में परसेंट रहता है उसके बटा 100 कर देना है, नंबर वो लिख देना है ऊपर बटा 100। तो 25% मतलब 25/100। तो ये क्या है, जब ये परसेंट में है तो इसको क्या चीज में बदले हैं, भिन्न में, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन में बदले हैं, ठीक है, फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए 25/100, अब 25/100 को कट करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100, तो ये भी क्या आपका फ्रैक्शन में है, 1/4 माने फ्रैक्शन यानी भिन्न में है। देखिए जब इसको 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25, ये क्या निकल गया, डेसिमल में। मतलब आपका ये क्या निकला, डेसिमल यानी दशमलव, जिसको हिंदी में बोलते हैं, दिख रहा है, दशमलव थोड़ा सा कट रहा है, आप थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, ये डेसिमल हो गया। ये क्या चीज है आपका, डेसिमल, इसी को बोलते हैं दशमलव, दिख जा रहा है, दशमलव। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ही चीज है परसेंटेज, जिसको 25% लिख रहे हैं तो ऐसे, जब इसको परसेंट को हम भिन्न में बदल रहे हैं, भिन्न में यानी फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, जो परसेंटेज साइन में है इस साइन को हटा रहे हैं। तो साइन कभी भी परसेंटेज का हटेगा तो बटा 100 जाएगा। तो 25% है, परसेंट को हटाना है यानी बटा 100 करेंगे, तो बटा 100 करिए तो फ्रैक्शन में निकल गया। यानी आपको कभी भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालना हुआ होगा तो क्या करेंगे, परसेंटेज को हटा के बटा 100, ठीक है। इसको कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तभी बटा में रहेगा, तो भी फ्रैक्शन में। जब हम इसको पॉइंट में ले जाएंगे तो 0.2
25, 0.25, तो ये क्या चीज में निकल गया, डेसिमल में। ठीक है, तो आप क्या जान रहे हैं कि अगर आपको कभी पूछे कि 25% है, इसको डेसिमल में बदलिए, यानी इसको डायरेक्ट यहाँ ले जाइए, तो क्या कीजिएगा, 25/100 और 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2 जीरो से, जब 100 के अंदर 2 जीरो है तो ऊपर क्या होता है, जीरो, 2 नंबर के बाद आपका दशमलव आ जाता है, यानी पॉइंट आ जाता है, तो 1 और 2 इसके बाद आपका 1 दशमलव आ जाएगा, तो 0.25। तो यानी भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो देख लीजिए फिर से एक बार हम रिवाइज करें, अगर 25 सिंपल है तो कुछ नहीं है, एक नंबर है 25, लेकिन जब यही 25% हो गया तो मतलब ये 25 कितना में है, 100 में 25 है, यानी 25% का मतलब क्या हुआ कि 100 में 25 है, तो यानी 25/100, 100 में 25, तो परसेंटेज कहीं से भी हटेगा तो बटा 100 जाएगा, ये माइंड में कर रखिए। जब ये 25/100 या 1/4 तो ये भिन्न में हो गया, यानी परसेंटेज को हम क्या में बदलें, भिन्न में, यानी फ्रैक्शन में बदलें। जब ये फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल देंगे तो बोलेंगे कि हम डेसिमल में ला दिए, तो यानी परसेंटेज को डेसिमल में लाने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड कर देना होगा, तो डेसिमल में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो वही बोल रहा है परसेंटेज मतलब पर एंड सेंट, दो टर्म से बना हुआ है। इट मीन्स पर 100 या आउट ऑफ 100, पर 100 या आउट ऑफ 100 मतलब 100 में कितना प्रतिशत, इसका अर्थ है प्रति 100 या 100 में से। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, है कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि सब पॉइंट हम बहुत लिखे हैं तो आप सोचिए बहुत सारा थ्योरी है क्या इस चैप्टर में, कुछ नहीं है थ्योरी, बस इसमें एक ही मात्र थ्योरी है, क्या, कहीं भी परसेंटेज रहेगा, कहीं भी परसेंटेज रहेगा तो उसको क्या चीज में बदलना है, बटा 100 में। कहीं भी आपका रहेगा, देखिए कहीं भी आपको ये चीज समझ लीजिए, कहीं भी आपका परसेंटेज रहेगा, यहां पे कुछ भी रहे, यहां पे कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, आपका इतना है तो कभी भी बदलना है तो ये जो बॉक्स में कोई भी नंबर है रहने देना है, परसेंटेज के मतलब बटा 100, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वही देखिए क्या बोल रहा है कि टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन अगर कोई है x/y इनटू परसेंट, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाई 100। अब देखिए अभी क्या देखे थे आप कि जब 25% है तो परसेंटेज को हटाएं या बटा 100 लिखे तो 25/100 क्या हो गया, ये आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न हो गया। तो मानिए आपको पूछा जाए कि महाराज ये बताइए कि जब परसेंटेज है तो बटा 100 करके हम उसको भिन्न में बदल लिए, फ्रैक्शन में बदल लिए, जब हमको फ्रैक्शन में रहेगा कोई चीज, मानिए फ्रैक्शन में दे दे 25/100 कितना परसेंट है, तो क्या कीजिएगा, फ्रैक्शन को में गुना कर देंगे 100 से। अब मानिए 25/100 है, अब 25/100 है, अगर इसमें हम गुना कर दें 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फिर निकल जाएगा 25%। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए अभी हम आपको बताए थे कि 25% है, ठीक, तो 25% है तो परसेंट कहीं भी हटेगा तो क्या होगा, बटा 100 हो जाएगा, जो रहेगा वो लिख देना है। इसको क्या बोल रहे हैं हम कि ये भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, भिन्न है यानी फ्रैक्शन है। तो जब आपको क्या पता चला कि जब परसेंटेज से हमको फ्रैक्शन में निकालना है तो 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और तो मान के चलिए जब फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा तो हम परसेंटेज भी तो निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मान के जब 25/100 है आपका फ्रैक्शन दिया हुआ, भिन्न दिया हुआ, इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो ये कैंसिल और ये बचेगा आपका 25, तो ये फ्रैक्शन परसेंटेज में निकल गया। यानी क्या देखें कि जब कोई नंबर आपको कोई अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज हटा के बटा 100 कीजिए, और जब ए हमें बटा में यानी भिन्न में यानी फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में बदल लीजिए। ठीक है, ये बेसिक चीज है, बहुत गौर से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका पीटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट डीआई के लिए है, जहां पे मार्क्स 72 मार्क्स का है। कोई ऐसा क्वेश्चन आप डीआई का नहीं बना सकते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं होगा जिसमें परसेंटेज का यूज ना आए या परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन आए, ऐसा कोई क्वेश्चन आप खोज कर दिखाइए नहीं होगा। ठीक है, तो परसेंटेज को आपको काफी डेप्थ से बढ़िया से समझ लीजिए, और जब इसे समझ लीजिए डीआई बहुत आसान लगेगा आपको, जब हम डीआई बताएंगे तो और इसको बता देंगे कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है, लेकिन परसेंटेज यहाँ से बढ़िया से समझिए। ठीक है, तो एक तो हो गया परसेंट मतलब 100, यानी कोई भी परसेंटेज में नंबर दिया रहा है 25% तो 25/100, 10% 10/100, 90% 90/100, 100% 100/100,
ये नहीं सोचना है कि 100 में 100 तो 100/100 करेंगे क्यों। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ अगर x% है तो क्या हो गया x/100, x की जगह कुछ भी हो जाए, अगर 100% दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ 100/100। ठीक है, 100% दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ 100/100। यानी ये यहाँ पे आपको नहीं सोचना है कि कितना बटा कितना करना है। 100 में है 100 तो क्या हो जाएगा 100 कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो वही बोल रहा है कि जब परसेंटेज में दिया रहे तो उसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, और जब आपको भिन्न यानी फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है परसेंटेज में बदलना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुना करें, यानी x/y दिया हुआ है तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, परसेंटेज x% कैन बी कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन डिवाइडिंग द परसेंटेज बाय 100। वही है, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर, चलिए डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करना है आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। वहीं देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अब मान के चलिए यहाँ पे देखिए अगर परसेंटेज में परसेंटेज है जिसको हम क्या मिला है डेसिमल, यानी इसको डेसिमल मतलब हाँ दशमलव, दशमलव मिला है, डेसिमल मिला है। अब डेसिमल से हमको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन से भी ले जाना है परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई, डेसिमल से भी परसेंटेज में ले जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। यानी कहीं परसेंटेज है तो बटा 100 और फ्रैक्शन या डेसिमल से परसेंटेज में ले जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। आपको ये ध्यान देना है। ठीक, यानी दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल डिवाइड बाई 100, बस वही चीज है, अदरवाइज कुछ नहीं। दो ही चीज है, इसको 4 बार बताया गया आपको कह के अलग अलग तरीका से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब परसेंटेज को बदलना है फ्रैक्शन में तो 25/100, और यही होगा अगर 1/4 करेंगे और वह 0.25। जब आपको 25/100 यानी भिन्न है, यानी ये भिन्न है, इस दोनों को भिन्न को अगर परसेंटेज में ले जाना होगा तो क्या करेंगे गुना 100, इसको भागा 100 करेंगे। ये भिन्न है आपका, भिन्न करें डेसिमल यानी दशमलव है, जब इसको भी अगर परसेंटेज में ले जाना है तो क्या करेंगे गुना 100। समझ लीजिए वहां 4-5 पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, बस आपको यही है। जब आपका परसेंटेज में दिया हुआ है तो बटा 100, जब फ्रैक्शन यानी बटा में रहे, यानी ऊपर नीचे बटा में रहता है तो फ्रैक्शन बोलते हैं यानी भिन्न बोलते हैं। ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न है, ये थोड़ा सिंपल फॉर्म का भिन्न है और ये दूसरे फॉर्म है 25/100, इसको काटेंगे तो 1/4। तो जब भिन्न से ले जाना है परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाई 100, और डेसिमल से भी ले जाना है परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाई 100। यानी परसेंटेज रहेगा तो बटा 100 और परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल दो चीज याद रखिए, किसी भी संख्या का परसेंटेज है कि नंबर का परसेंटेज है, परसेंटेज है तो उसको भिन्न में लाने के लिए बटा 100, या परसेंटेज को कहीं भी हटाइए बटा 100 होगा। ठीक, लेकिन भिन्न से यानी फ्रैक्शन से या डेसिमल या दशमलव से अगर ले जाना है आपको परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाई 100 यानी गुना कर दीजिए 100 से। ठीक, ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा ट्रिक है, ऐसा कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, हम आपको बेसिक चीजें बताएंगे, आपको बेसिक चीजें देखना है। परसेंटेज इंक्रीज बहुत जगह आपको पूछेगा, जब डीआईबी आप बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतना किसी भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग इस ईयर में इतना था और इस ईयर में इतना था, तो बताइए इस ईयर से इस ईयर तक कितना प्रतिशत बढ़ गया। कॉमन क्वेश्चन होता है। या ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किसी साल किसी कंपनी का प्रॉफिट इतना था और दूसरे साल उसका एक्सपेंडिचर इतना रहा, जबकि उसके इस दौरान उसका रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ, तो परसेंटेज बताइए। तो ऐसे किसी तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछेगा तो आपको बताना होता है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज या प्रतिशत वृद्धि। अब आपसे देखिए क्वेश्चन समझिए चीजों को। मान के चलिए ये 25 है, राम व्यक्ति है, राम नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 25 रुपया आमदनी का सोर्स है। 25 रुपया वो बेचारा एक दिन में कमाता है। उसका क्या हुआ कि समय बदला और वो 100 रुपया कमाने लगा। 100 रुपया क्या हुआ कमाने लगा। अब ये देखिए आप 25 रुपया से 100 रुपया का उसको, मानिए इस साल 2023 में 25 रुपया उसका आमदनी का था और 2024 में उसका 100 रुपया हो गया। अब पूछेगा आपसे कि बताइए जो राम नाम का आदमी था 25 रुपया से उसका आमदनी 100 रुपया हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट उसका आमदनी बढ़ गया।
अब देखिए 25 रुपया से 100 रुपया हुआ है, 25 रुपया से 100 रुपया हुआ है, तो इस दौरान कितना रुपया बढ़ा है? 75 रुपया ना बढ़ा है। 25 रुपया तो मान के चलिए 2023 में भी कमा रहा था, और ये 2024 में 2024 में 2024 में आपका 100 रुपया कमाया, तो 25 तो पहले से कहा, 75 रुपया उसका क्या हुआ? वृद्धि हुआ। और देखिए 75 रुपया का जब वृद्धि हो गया तो पूछ रहा है कि ये बताना होगा कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा। तो एक परसेंट निकालने के लिए कितना में करते हैं? 100 में, 100 में करेंगे ना। अब ये पूछेगा कितना परसेंट बढ़ गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो बटा 25 गुना 100, 300% बढ़ गया। कितना बढ़ा? 300% बढ़ गया। अब ये देखिए कैसे हुआ। देखिए इसके मैकेनिज्म को समझ लीजिए, ताकि आपको ये सब फार्मूले की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला कहीं काम की जरूरत नहीं है, नहीं याद करना है, नहीं सोचना है सब पे। जब आप बेसिक चीजें जान जाइएगा तो हर आपको क्वेश्चन बन जाएगा जो डीआई का होगा। अब देखिए बहुत लोग होते हैं क्या कि इस फार्मूला के उलझन में फंस जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि ये फार्मूला निकालें, अब फार्मूला याद करते हैं, अब फार्मूला पे प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं रहता है, तो कमांड नहीं रहता है फार्मूला पे। अब वो एग्जाम हॉल में जब प्रेशर में जब वर्क करता है ना, तो इसी फार्मूला पे उनको डाउट होने लगता है कि क्या मेरा फार्मूला सही है कि नहीं। एक तो फार्मूला में डाउट, एक तो डाउट होता है कि अच्छा ये मूल मात्रा, जैसे हिंदी में इंक्रीज इन क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी। अब हम ओरिजिनल किसको माने? जो मतलब मान के चलिए 2023 में ये 25 था, ये ओरिजिनल माने या 100 ओरिजिनल माने, यानी नीचे कौन होगा? बहुत लोग 25 नीचे लिखते हैं, कुछ लोग 100 लिख देते हैं। अब दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है कि नीचे कौन आने वाला है। अब वो याद रखते हैं ऐसे, इंक्रीज इन क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी, मात्रा में वृद्धि या मूल मात्रा। अब ये मूल मात्रा या ओरिजिनल क्वांटिटी में ही डाउट हो जाता है। अब मानिए 25 से 100 बना, तो ओरिजिनल क्या हुआ? ओरिजिनल तो मानिए अभी तो 100 है ना उसका, तो उनको डाउट हो जाता है ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। इस डाउट को क्लियर करना है। देखिए जब 25 से 100 हुआ, तो इस दौरान कितना बढ़ा? 75 बढ़ गया, ठीक है 75 हुआ। अब ये बताइए 75 किससे बढ़ा है? 25 में ना 75 बढ़ा, 25 के बाद 75 बढ़ा तो 100 हो गया। 25 के बाद 75 बढ़ रहा है ना, तो जिससे बढ़ता है वो नीचे आता है। वृद्धि किस पे हुआ? 75 रुपया का। 100 रुपया पे 75 का वृद्धि हुआ क्या? नहीं, 100 पे 75 का वृद्धि होगा तो 175 हो जाएगा ना। 75 रुपया का वृद्धि किस पे हुआ है? 25 रुपया पे। तो 25 रुपया पे जिस पे वृद्धि हुआ रहता है वही मूल मानना है, यानी ओरिजिनल क्वांटिटी मानना है। और ओरिजिनल क्वांटिटी मानना है तो वो हमेशा नीचे होगा। ठीक है, अब इतना समझ लिए। अब देखिए तो 75 रुपया किस पे बढ़ गया? 25 रुपया पे 75 रुपया बढ़ गया। ठीक है, अब ये किस पे है? 75/25 फ्रैक्शन है, यानी भिन्न मान है। अब आपको मालूम है कि भिन्न है, तो उसको परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा 100, लेकिन परसेंटेज में लाने के लिए गुना 100। तो 75/25 गुना 100 करेंगे, तब ये आपका परसेंट में निकलेगा, और इससे इसे काट देंगे 25 चौको 100, और 75 गुना 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 300। 300% का वृद्धि हो गया 25 से 100 में राम का इनकम, यानी राम का आय। ठीक है, तो वहीं इस चीज को फॉर्मुलाइज करेंगे, फॉर्मूला में लाएंगे, तो देखिए प्रतिशत वृद्धि 25 से 100 में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ? देखिए बोल रहा है कि इंक्रीज इन क्वांटिटी, यानी मात्रा में वृद्धि। तो मात्रा में वृद्धि कितना हुआ? 75 का। 25 था, 75 जुड़ के 100 हो गया। अब मात्रा में वृद्धि कैसे निकालिएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब हमेशा आपको बोलेगा इतना से इतना हुआ, यानी 25 से 100 हुआ, तो मात्रा में वृद्धि हमेशा कैसे निकालिएगा? फाइनल, यानी जो अंतिम होगा वो माइनस इनिशियल, यानी प्रारंभिक। तो 100 में से 25 गया था 75, तो मात्रा में वृद्धि कितना हो गया? 75। और देखिए बटा बोल रहा है ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी मूल मात्रा। तो ओरिजिनल क्वांटिटी या मूल मात्रा हमेशा याद रखिए कि जहां से शुरू हुआ है वो, यानी इस पे वृद्धि हो रहा है ना, तो 25, यानी ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था? 25। अब गुना 100, गुना 100। अब देखिए गुना 100 फॉर्मूला में ऐसा नहीं कि ऐसे ला दिए। अब मान के 75/100 फ्रैक्शन में, इसको परसेंट में लाने के लिए गुना 100 करेंगे, 100। अब देखिए 25 3 को 100 और 75 गुना 300, यानी 300%। अब आप ये फॉर्मूला याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए, तब भी बनेगा।
अब मान के प्रतिशत वृद्धि के लिए आपको ऐसा नहीं है कि डीआई में ये लिखना हो कि प्रतिशत वृद्धि बराबर मात्रा में वृद्धि बटा मूल मात्रा गुना 100, नहीं जरूरी तो है। प्रतिशत वृद्धि आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए मान के चलिए डीआई के क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आपको पूछा प्रतिशत वृद्धि बता दीजिए तो क्या कीजिएगा, आप मात्रा देख लीजिए, लिखिएगा इसलिए अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर, अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज, रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज क्या, रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज बराबर। अब देखिए अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि, तो आपको मालूम रहेगा कि मात्रा में वृद्धि कितना हो रहा है, तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा, देखिए एक चीज याद रखिएगा, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू यानी प्रारंभिक और फाइनल यानी अंतिम, तो हमेशा फाइनल माइनस ओरिजिनल यानी अंतिम, अंतिम कितना हुआ 100, तो 100 माइनस ओरिजिनल क्या है 25, 25 बटा, बटा क्या जिससे बढ़ा हो तो 25 गुना 100, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आएगा परसेंटेज में ले जाने के लिए गुना 100। अब देखिए इसको करिए, 100 में से 25 गया 75 बटा 25 गुना 100, अब 25 दिया 75 और 3 गुना 100 300, 300 परसेंटेज। तो क्या देख रहे हैं कि आपको डीआई में क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, तो क्या आपको एक फार्मूला की जरूरत है क्या लिखने का, कि अभीष्ट प्रतिशत बराबर लिखिएगा मात्रा में वृद्धि बटा मूल मात्रा, कोई जरूरी नहीं है, कोई एग्जामिनर को आपको जरूरत नहीं है कि बताने का कि हाँ हमको ये फार्मूला आता है, क्योंकि उसको मालूम, उसको क्या नहीं मालूम है, वो एग्जामिनर को तो मालूम है ना कि फ्रैक्शन अगर प्रतिशत वृद्धि या परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा तो यही होता है, तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये लिखिएगा आपका काम चलेगा। अब इसमें कुछ लोग होगा सोचेंगे कि क्या ये स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं क्या, हम मान के चलिए हम ए अगर फार्मूला लिख दें उसके बाद ए लिखे तो मेरा स्टेप नहीं मार्किंग कम होगा, 100% आप रॉन्ग में है कि स्टेप मार्किंग इससे कटेगा, कोई स्टेप मार्किंग नहीं कटेगा, क्योंकि एक फार्मूला आपको जना के फार्मूला स्टेप नहीं है, ये क्या ये आपको नहीं बता रहा है फार्मूला, ये भी तो फार्मूला ही बता रहा है ना कि अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि, जो एग्जामिनर वो नहीं जान रहा है कि 100 क्या है फाइनल वैल्यू है, 25 क्या है इनिशियल वैल्यू है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल, तो बच्चा लिखा ही है ना, स्टूडेंट तो वही ना लिखा है, एक स्टेप फार्मूला क्यों लिखेगा, इसके लिए कोई स्टेप आप मत सोचिए कि स्टेप कम किया आपने और इससे आपका मार्क्स कट जाएगा, तभी नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप याद रखिए, तो ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट देखिए कि कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है यानी फाइनल है, फाइनल में इनिशियल घटा दीजिए, वो मात्रा में वृद्धि ऊपर होगा, बटा, बटा किसका, तो जो 20 है जहां प्रारंभिक वैल्यू है जिससे बड़ा है, जिससे बड़ा है, यानी 25 से 100 हुआ तो 100 में से 25 घटेगा तो आपका 75, यानी 75 क्या हुआ बढ़ा है, ठीक है, यानी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये किससे इंक्रीज हुआ है, तो इनिशियल वैल्यू से इंक्रीज हुआ है ना, तो इनिशियल वैल्यू क्या है 25, और ये फ्रैक्शन में निकल गया, इसको फ्रैक्शन इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और इसको काटिएगा तो 25 3 75 और 3 गुना 100 यानी 300%। देख रहे हैं एक ही चीज को हम कितने तरीके से आपको बता रहे हैं, क्योंकि डीआई में देखिए, डीआई में आपको ये सब स्टेप की इतना जरूरत फार्मूला की लिखने की जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट ये लिखना होता है। बहुत जगह आपका होगा कि ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं होगा, बहुत जगह होगा कि आपका ये पूछेगा कि 250 है, कोई चीज मानिए थोड़ा सा इजी वैल्यू लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, मानिए कहेगा कि 200 है, इससे 50% बढ़ जा रहा है, तो फाइनल बताइए, या 50% बढ़ रहा है तो जो वैल्यू हो रहा है वो इनिशियल का कितना परसेंट है, तो 50% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, क्योंकि 50% बढ़ेगा तो मानिए कि 200 का 50% क्या होगा, 200 का 50% यानी 250 गुना 50 बटा 100, 200 का, अच्छा देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए ताकि कुछ, कि देखिए हम बेसिक से इसलिए बता रहे हैं कि बहुत लोगों का बेसिक थोड़ा सा डामाडोल रहता है और उस बेसिक के कारण ऊपर की चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, या समझते भी हैं तो उनको कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, वही कन्फ्यूजन डर पैदा करता है, और जब डर रहता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है या गलत हो जाता है। तो आपको डर को हटाना है, कॉन्फिडेंस लाना है और चीज़ों को सॉल्व करना है। देखिए जब 50% बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि 200, देखिए 200 का 50% कितना बढ़ाना है, 200 का 50% नहीं बढ़ाना है, तो 200 का अच्छा एक स्टेप और, 200 का 50%,
अब 200 का 50% क्या होगा, तो 200 का 200 का मतलब गुना, और 50%, 50% का मतलब 50, अब परसेंटेज हटेगा तो बटा 100। अब 50 गुना 200 100, और 2 से करेंगे तो 100, यानी क्या हुआ 100, यानी 200 का 50% 100 हुआ। तो बोल रहा है कि 200 का 50% बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो पहले तो क्या था 200, और 50% इसका बढ़ेगा तो 100, यानी 300, यानी 200 का 50% बढ़ाएंगे तो क्या होगा 300। ठीक है, अब देखिए एक तो ये तरीका, अब दूसरा तरीका देखिए। मान के चलिए कि ये आपका बता रहा था कि 200 है और उसका 50% बढ़ाइएगा तो क्या फाइनल वैल्यू होगा, तो 200 प्लस 200 का 50%, यानी 200 तो है ही, और 200 का 50% जितना बढ़ा है वो ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट आएगा, तो 200 प्लस ये 50 दूना 100, 200 यानी 100 बराबर 300। तो देख रहे हैं यहाँ भी 300 आ रहा है, यहाँ भी 300 आ रहा है, यानी बनाने का कई तरीका। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख दीजिएगा तो डीआई में ये सब काम आएगा। डायरेक्ट लिखिएगा कि हाँ आप आफ्टर 50% इंक्रीमेंट, या आफ्टर 50% इंक्रीज, या आप लिखिएगा हिंदी में लिखिएगा तो 50% वृद्धि के बाद, और 200 प्लस 200 का 50% बराबर 300 लिख दीजिएगा और आपका स्टेप हो जाएगा। ठीक, तो आपको इसी चीज को देखना है। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूले पे ज़्यादा ये नहीं कर रहा, तभी हम फॉर्मूला लिख दिए ताकि आप, बहुत लोग होंगे कि जो नहीं मानेंगे, वो फॉर्मूला ही याद रखेंगे, फॉर्मूला से ही बनाने की कोशिश करेंगे, और उन्हीं लोग को डाउट रह जाता है और कॉन्फिडेंस की कमी हो जाता है, क्योंकि वो फॉर्मूला पे विश्वास करते हैं। और फॉर्मूले पे कितने विश्वास कीजिए, थोड़ा सा उलट पुलट के अगर भाषा दे दे क्वेश्चन में, तो फिर वो फॉर्मूला काम थोड़ी आता है, कंसेप्ट काम आएगा। जब डीआई का क्वेश्चन होता है, एक तो डेटा आपको सारा ग्राफ का देखना है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के लिख दिया या घुमा हुआ क्वेश्चन आ गया, तो उनका ये सारा का सारा फॉर्मूला घर पे ही रह जाता है, और वहाँ पे उनका दिमाग पूरी तरह से खाली, क्योंकि कंसेप्ट नहीं बना हुआ है, कंसेप्ट में रहना, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो चीज़ें को समझिए, फॉर्मूला पे नहीं जाना है। तो एक तो प्रतिशत वृद्धि, तभी हमने फॉर्मूला आपको लिख दिया था। ठीक है, न्यू क्वांटिटी आफ्टर इंक्रीमेंट, हाँ वहीं लिखा है कि न्यू कोई भी नया क्वांटिटी पूछेगा, वहीं 50 था और बोला कि 200 था, सॉरी 200 था, इसका 50% बढ़ गया तो क्या अमाउंट होगा, न्यू क्वांटिटी वहीं, तो क्या बोल रहा है x% बढ़ने के बाद ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था 200, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था 200 गुना। अच्छा चलिए एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए तो थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए 200 का 50% बढ़ा तो इस 300 उधर हुआ और 300 इधर हुआ। अब देखिए यहीं पे समझिएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में, अब ये तो आप प्रोसेस देख लिए, काट के ए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए 200 प्लस, कलर चेंज कर लेते हैं, 200 का 50%, यही ना, 200 था 50% बढ़ के जोड़ देंगे तो 200 का 50% वृद्धि हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, 200 कॉमन है तो 200 निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 200 निकल गया है तो 50/100। अब देखिए यहाँ 200 रहने दीजिए, अब यहाँ पे बट्टा का जोड़ कर लीजिए, 100 यहाँ नहीं है तो कुछ 100 और प्लस 100 एकम 100 और एक मतलब 50। अब देखिए 200 100, अब देखिए 100 प्लस 50/100, बस इसी को ध्यान देना है। एक आपका फॉर्मूला बना है, अब बहुत लोग फॉर्मूला में ऐसे याद करते हैं, लेकिन समझ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए इतना तो आपको पता चल रहा है ना कि ऐसे तो होता है। ठीक है, अब 200 कॉमन ले लिए, एक पटा एक कर दिए। अब देखिए इसको फार्मूला कैसे बनेगा, कि इसको फार्मूला बनेगा, मानिए कि कोई x है और आपका y% से बढ़ रहा है, y% से बढ़ रहा है तो क्या वैल्यू होगा, यही ना पूछता है कि 50 है 20% बढ़ गया तो बताइए फाइनल क्या हुआ, या 800 है 20% बढ़ गया, या 800 रुपया है 20% टैक्स इंक्लूड कर लिए हैं, टैक्स देना है तो कितना होगा, यही सब आता है ना। तो देखिए 200 था 50% बढ़ रहा है, तो देखिए 200 जितना बढ़ रहा है, जैसे x है y% बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है x जो है, ठीक है, अब कितना परसेंट बढ़ रहा है y%। तो एक तो देखिए x जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, 100 क्या है तो 100 जोड़ करा दीजिए, प्लस का साइन है, 100 इसलिए परसेंटेज का काम है इसलिए 100 रहने दीजिए। अब देखिए 50 क्या था 50
50% जो बढ़ रहा है वो है, यानी यहाँ जो बढ़ता है उसका, यानी परसेंटेज छोड़ के तो क्या बढ़ा है, y%, यानी y बटा बटा क्या है 100। यानी एक आपका फॉर्मूला बन गया कि कोई संख्या अगर जितना परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे डायरेक्ट निकलेगा। ये आपका एक फॉर्मूला बन के आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका 200 था ना, यहाँ पे था आपका कि 200 और इसको 50% से बढ़ा रहे थे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए 200 है, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ रहा है 100, और जितना परसेंट बढ़ेगा वहां यहाँ पे लिख देना है 50/100। ठीक है, अब देखिए 200, 100 प्लस 150/100। एक फॉर्मूला और बन के आया यहाँ पे। यहाँ पे तो 100 प्लस वाई नहीं है तो हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन वाई मान लीजिए अगर 50 है तो 50 करेंगे तो 100 प्लस 50 होगा ना, तो 150 होगा ना। यानी आप क्या देख रहे हैं कि 200 है जिसको 50% बढ़ाए हैं, तो 200 गुना 50%, 100 ऐड कर दीजिए 150/100, तो आपका डायरेक्ट ये निकल के आएगा 300। देखिए 100 गुना 200, 200 गुना 300। यानी आपको जब डीआई बनाएंगे तो ये सब चीज़ें बहुत यूजफुल होने वाला है। वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ें नहीं करना है, ये नहीं कि सब बना रहे हैं स्टेप स्टेप, उस सबसे कोई मार्किंग नहीं मिलने वाला है। डायरेक्ट अगर आपको बोलेगा कि कोई चीज़ है जो आपका 200 है, 200 है और ये 50% बढ़ रहा है, तो बताइए यहाँ पे कितना हुआ। यानी आपको छोटा सा क्वेश्चन में यूज करना होगा। तो देखिए डायरेक्ट लिखिएगा ऐसे, 50% वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद 50% वृद्धि के बाद, तो इनिशियल क्या है 200 गुना 100 और प्लस कितना परसेंट बढ़ रहा है 50/100, 200 गुना ऊपर 150/100, 100 गुना 2 यानी 150 गुना 300। ठीक है, तो ई वाले पे गौर कीजिए आप, फिर से एक बार और गौर करा रहे हैं हम। कभी भी ये ऐसा रहे कि 50% बढ़ रहा है तो जिसको बढ़ाना है वो पहले लिखिए गुना, 100 में जितना परसेंट बढ़ रहा है 100 में प्लस करना है और बटा 100 लिखना है। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया 300। अब मानिए ये दे रहा है कि ये तो प्लस यानी बढ़ रहा था, मान लीजिए प्लस में, मानिए कि माइनस यानी 50% घट रहा है। तो 200 का 50% कितना होता है आधा यानी 100, तो यानी 2 में से 100 घटेगा, 200 में से 100 घटेगा यानी 100 आएगा इसका आंसर। नहीं आएगा ना, देखिए आपका नॉर्मल जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये होगा ना, 200 का 50% निकालिएगा पहले। ठीक है, ये आ जाएगा 200, 100। अब बोल रहा था क्या 200 से 50% घट रहा है, यानी पहले 200 था और 100 घट रहा है, यानी क्या निकला 100। ठीक, यही ना 100 आंसर निकला। ठीक है, अब देखिए अब इस पे डायरेक्ट निकालना है। अब देखिए क्या था इनिशियल वैल्यू 200, ठीक है, 100 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जब कोई संख्या को बढ़ाएंगे, जब कितना कोई संख्या इतना परसेंट बढ़ रहा है, तो जितना परसेंट बढ़ेगा, यानी बढ़ेगा तो प्लस का साइड, यानी कोई बढ़ना यानी प्लस ऐड होना, तो यानी ऐड होगा, जितना परसेंट बढ़ेगा उतना ऐड, और बटा 100, 100 तो रहेगा, 100 के परसेंटेज का काम चल रहा है तो 100, तो 100 का कोई अर्थ नहीं है, 100 हमेशा रहेगा। कोई भी संख्या अगर जितना परसेंट बढ़ेगा तो उतना गुना 100 प्लस 100 प्लस, देखिए ये वाला को ढंग से याद रखिए, अगर बढ़ेगा तो 100 प्लस, अगर घटेगा तो माइनस बटा 100। गौर से, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत आराम से यहाँ पे रुक के समझिए, पॉज करके सोचिए चीज़ों को कि कैसे हो रहा है। जबकि ये चीज़ फंडा क्लियर आपके दिमाग में रहेगा ना, आपका एक भी क्वेश्चन डीआई का परसेंटेज वाला नहीं गलत होगा। यहीं पर ऊपर नीचे के कारण कभी कोई ऐड कर देता है, कोई कभी सब्सट्रैक्ट कर देता है, पता ही नहीं चलता है कैसे हो रहा है। जब कोई संख्या बढ़ेगा तो प्लस, यानी बढ़ना यानी एडिशन होना, तो यानी जितना परसेंट होगा तो प्लस में होगा, 100 प्लस इतना बटा 100, 100 ऊपर भी 100 नीचे रहेगा। ठीक, जब वही संख्या घटेगा तो 100 माइनस जितना परसेंट घट रहा है उतना बटा 100। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ऊपर तो 200 गुना 100 में से 50 गया, क्या होगा 50/100। अब देखिए 100 गुना 200, 50 गुना 100, 2 बराबर 100, क्या निकला 100, दिख रहा 100। तो क्या देखें, जब हम इधर से बेसिक चीजें किए तभी उतना 100 आया मेरा आंसर, और जब हम डायरेक्ट ये किए तो 100 आया मेरा आंसर। तो अब देखिए क्या होगा। अब आपका क्वेश्चन डीआई में पूछे कि ये बताइए कि कोई इतना था और
उसका 50% घटा तो कितना हुआ, तो क्या लिखिएगा डायरेक्ट 50, यहाँ क्या लिखे थे 50% बढ़ने के बाद ना, तो यहाँ लिखिएगा 50% घटने के बाद, घटने के बाद, ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा और डायरेक्ट लिखिएगा 50% घट रहा है, किस में घट रहा है 200 में घट रहा है, तो 200 लिखेंगे गुना, ऊपर तो 100 होता ही है, नीचे तो 100 होता ही है। अब देखना है कि कितना परसेंट घट रहा है या बढ़ रहा है, तो पहले देखें अच्छा घट रहा है, तो घट रहा है तो हमेशा माइनस होगा, ठीक है माइनस कितना परसेंट, तो 50% हो गया। सॉल्व कीजिए, 200 गुना 100 में से 50 गया 50 बटा 100, और 50 गुना 200, 200 गुना 100 यानी 100, यानी जब 50% बढ़ रहा था तो 300, 50% घट रहा है तो आपका 100। ठीक है, तो यही आपको चीजें देखना है और समझ लेना है कि बढ़िया से कैसे। 200 का 50% बढ़ रहा है तो लिखेंगे 50% वृद्धि के बाद 200 गुना 100 प्लस, यहाँ साइन प्लस जब होगा जब बढ़ेगा तब, ऑब्वियस बात है कोई संख्या बढ़ेगा तो यानी उसमें ऐड होगा, ऐड होगा तो ऐड का साइन क्या होता है प्लस, तो प्लस इतना बटा इतना। अब देखिए, आप सोचिएगा ये नहीं कि परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज नहीं लिखना है, परसेंटेज के लिए तो बटा 100 कर ही ना रहा है ना जी। ठीक, ठीक है, ऐसा जब माइनस घटेगा तो -50 बटा 100, बाकी चीजें सेटअप से। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो वही बोल रहा है कि प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी में ओरिजिनल वाला रहेगा तो 100 माइनस एक्स बटा 100%, अगर आपका सिर्फ प्रतिशत कमी रहेगा तो मात्रा में कमी यानी डिक्रीज इन क्वांटिटी, ओरिजिनल मूल मात्रा रहेगा गुना 100। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा देखिए, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड ट्रिक्स इस भी है कि इफ एन अमाउंट इज इंक्रीज बाई x%, कोई अमाउंट है जो आपको x% से बढ़ जा रहा है और y% की वृद्धि की जाती है, इफ एन अमाउंट इज इंक्रीज बाई x% एंड y% रेस्पेक्टिवली, यानी रेस्पेक्टिवली है, देन टोटल इंक्रीज विल बी, यदि एक राशि में क्रमशः x और y क्रमशः है यानी कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं की वृद्धि की जाती है तो कुल वृद्धि कितनी होगी। मान के चलिए कोई आप मार्केट गए, किसी मॉल में गए और मॉल में कोई एक वस्तु खरीदें, यानी कोई कपड़ा खरीदे मान लीजिए, तो बोल रहा है कि कपड़ा खरीदें तो पहले वो 10% का छूट दिया, लेकिन आप तिगरम लगाएं, कुछ सोर्स पर भी लगाए कि नहीं भाई हमारा ये है, हम जान पहचान के हैं, आपका रेगुलर कस्टमर है, होता है कभी बोलता है आदमी कि रेगुलर कस्टमर है यार, हम तो आप ही से ले जाते हैं, कुछ और कम कीजिए, तो बोलेगा ठीक है हम कि आपको 10% कम कर रहे थे, ठीक है 10% तो दिए हैं, चलिए 5% और दे देते हैं, और मतलब 10% और 5%, 10% के बाद 5% और। अब ये मत समझिएगा कि वो 15% दिया, ये मत समझिएगा कि हाँ 10% तो दिया ही दिया, 5% और दे दिया था 15% हो गया, नहीं। चलिए इसको कंसेप्ट को समझिए, समझिए तो आपको क्लियर होगा। मान के चलिए कोई वैल्यू है 100, मैंने 100 रुपये का चीज़ है, ठीक है, एक बार वो 10% का डिस्काउंट कर रहा है, 10% का डिस्काउंट करेगा तो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं 100, अभी हम आपको समझाएं 100 रुपये में 10% का डिस्काउंट कर रहा है यानी माइनस कर रहा है, समझ लीजिए, तो देखिए 100 गुना, यही लिखे थे ना 100 तो ऊपर रहेगा ही, डिस्काउंट हो रहा है तो क्या होगा माइनस, कितना परसेंट है 10% बटा 100। अब यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि परसेंटेज, बहुत लोग यहाँ भी डाउट करते हैं, देखिए जितना डाउट होता है, जितना लोग गलती करते हैं, जितने स्टूडेंट गलती करते हैं वो चीज़ हम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम कॉपी चेक करते थे, जब डीआई का क्वेश्चन देते थे या लोग या स्टूडेंट हमको डीआई के संबंधित कॉल करते थे, समझते थे या उनके कॉपी को देखते थे या उनकी समस्या को सुनते थे, तो वो लोग बहुत सारा यहाँ बोलेंगे कि सर कि 100 गुना 100 माइनस तो कि हाँ ठीक है घट रहा है तो माइनस होगा, इतना तो समझ, लेकिन सर 10% है और आप तो बोले थे ना सर कि 10% एक परसेंटेज हटेगा तो 10/100 होगा, तो हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हम बोले थे कि कहीं भी परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज हटेगा तो बटा 100 होगा, इसमें हम डिनाई नहीं कर रहे हैं और ये हमेशा होगा और सही है। लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे परसेंटेज होगा क्योंकि ऑलरेडी हम 100 का काम कर चुके हैं, ऑलरेडी हम प्रतिशत वाला काम करके हम डिराइव हुआ है। देखिए ए वाला चीज जो आया है ना, कई बीच में कई स्टेप छूटा हुआ है, उसके बाद कल आए हैं, तो आप कहिएगा कि सर आप स्टेप छुड़वा रहे हैं हमसे, तो हमारा तो मार्क्स डीआई में कट जाएगा, नहीं कटेगा, इस स्टेप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस डायरेक्ट मेरा ये कंसेप्ट है, ठीक है, तो डायरेक्ट मेरा एक कंसेप्ट है इसलिए इसका यूज करते हैं। तो देखिए 100 गुना 100 माइनस कितना परसेंट घट रहा है 10%, तो परसेंट 10, ये नहीं सोचना है कि हाँ 10%, बहुत लोग 10/100 लिख देंगे और फिर काट कूट करेंगे, क्या मेरा आंसर तो आया ही नहीं।
जबकि वो कहेंगे कि यार हम तो सही लिखे हैं 10% है तो 10/100 होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे हम बटा 100 का काम कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ परसेंटेज के बाद जो रहे जितना रहेगा उतना परसेंट का वैल्यू, परसेंटेज नहीं। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इधर सॉल्व कीजिए ताकि आपको, तो देखिए 100 गुना 100 में से 10 गया क्या हो गया 90/100। अब देखिए 100 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 90। ठीक, अब देखिए अब वो जो मॉल में गया था व्यक्ति, अब मॉल में गया 100 रुपये का चीज़ में 10% डिस्काउंट दे दिया, लेकिन बेचारा अब अपना लगाया तिगरम कि नहीं भाई हम तो भाई आपका रेगुलर कस्टमर है, हम तो हर संडे को आपके पास आ जाते हैं, भले हम खरीदते नहीं हो, मॉल में आके घूम ही लेते हैं, मॉल का एसी में घूम लेते हैं, थोड़ा स्टूडेंट लाइफ में होता है, बहुत होता है। घूमने निकले 2-4 दोस्त और चले गए मॉल में, तो घूम फिर लिए। तो मानिए वो संडे को जाके अपना चेहरा दिखा रहा है, भले ले रहा है या नहीं, किसी एक से डेली वो संडे को मिल रहा है, कर रहा है अरे हम तो लेने ही आए हैं। तो उनको पहचान था, तो भाई अपना तिगरम लगाएं, तो उनको बोला ठीक है कि सर आप रेगुलर आते हैं, भले आप नहीं लेते हैं, नहीं रेगुलर आते हैं तो ठीक है हम आपको 5% और डिस्काउंट कर देंगे, 5% का और डिस्काउंट कर देंगे। अब देखिए 5% का डिस्काउंट और कर दिया, तो अब देखिए 90 का 5% डिस्काउंट होना है, तो 90 रुपया तो मूल भाई नहीं गुना, क्या करना है 100/100। अब देखिए यहाँ डिस्काउंट है यानी माइनस कितना है 5%, दिख जा रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 90 गुना 100 में से 5 गया तो कितना बचेगा 95/100। अब देखिए 100 में 95 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 0.9 गुना 95, दिख जा रहा है। अब देखिए 0.9 गुना 95, तो गुना कर लीजिए 95 में, पहले 9 से गुना कर लीजिए, 9 × 5 = 45, 4 × 9 = 81 और 4 = 85 और दशमलव एक दशमलव के बाद जीरो है, यानी 85.5, यानी ये हुआ 85.5। यानी जो सामान 100 रुपया का था और एक मॉल में एक व्यक्ति गया और उसको 10% का डिस्काउंट किया गया, उसके बाद फिर 5% का डिस्काउंट हुआ, तो उसको कितना में मिला वो चीज़ 85.5 रुपया, यानी 85.5, यानी 85.5, यानी 85.5 रुपीज़ में मिला। 100 का कितना में मिला 85.5। उसको कितना डिस्काउंट दिया गया, यहाँ 10 और यहाँ 5। अब आप बोलते हैं कि सर 10% और 5% दिया गया, तो इसका दोनों जोड़ दीजिए 15%, कितना तो इजी है सर, 10% डिस्काउंट दिया फिर 5% 15% डिस्काउंट दिया, ठीक है डायरेक्ट 15% डिस्काउंट कर दीजिए। तो अब देखिए डायरेक्ट 15% डिस्काउंट करने के बाद क्या आपको मॉल वाला देगा, कहेगा कि भाई आप तो संडे को आ ही जाते हैं घूमने, ठीक है अगले संडे को आइए, इस संडे को क्या जरूरी है, अगले संडे को आइएगा, देंगे 15% का डिस्काउंट जोड़ के। देखिए 100 का अगर हम 15% डिस्काउंट करेंगे तो क्या होगा 100 गुना, यहाँ तो 100/100। अब देखिए डिस्काउंट कितना करना है 15%, डिस्काउंट है यानी माइनस। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 100 गुना 100 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा 85/100, 100 से 100 कैंसिल 85, यानी जब 10% और 5% का अलग अलग था तो 85.5 यानी 85.5 रुपया में मिलता, और डायरेक्ट हम 15% जोड़ देंगे तो 85 मिलेगा, यानी 0.5 का आपका अंतर पड़ेगा। यानी आप वही बोलिएगा उस मॉल वाले को कि भाई 15% डिस्काउंट कर दो, तो कहेगा नहीं हम देंगे, क्योंकि 0.5 रुपीज़ हम अपने पॉकेट से तो नहीं देंगे, तो डायरेक्ट वो 15% नहीं होता है। अब देखिए छोटा वैल्यू है इसलिए थोड़ा 0.5 का अंतर हुआ, जब बड़ा वैल्यू रहेगा तो काफ़ी का अंतर होगा, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है, तो ये नहीं सोचना है आपको कि x% उसके बाद y% तो x y करके और डायरेक्ट निकाल देना है, वैसा नहीं, ठीक है। तो देखिए यही कंसेप्ट था और इसी पे एक फार्मूला है डायरेक्ट यहीं बीच का कंसेप्ट से, तो आप इसको भी ध्यान रख ले, या बेसिक कंसेप्ट तो आपको हम बता ही रहे हैं। कभी भी अच्छा इसी क्वेश्चन को हम ऐसे इस क्वेश्चन पे भी बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यही था ना 100%, 100 रुपया का है 10% दे रहा है, उसके बाद 5% दे रहा है, यही था ना, ठीक। अब देखिए बोल रहा है कि यदि राशि में क्रम x% और y%, तो एक मान लीजिए x मान लीजिए 10% और y मान लीजिए 5%, तो कुल वृद्धि कितना होगा, कुल वृद्धि यहाँ पे डिस्काउंट था, यहाँ पे वृद्धि पूछा है, ठीक है हम आपको डिस्काउंट से ही बताते हैं। देखिए x क्या है 10, y क्या है 5, अभी हम साइन नहीं दे रहे हैं, x क्या है 10 गुना 5/100। देखिए जब x और y वृद्धि हो ना, तो वृद्धि हो तो प्लस साइन, अब आपको बताएं एडिशन में कोई चीज में वृद्धि होगा तो एडिशन होगा, एडिशन होगा तो क्या होगा उसमें आपका ऐड होगा, तो ठीक है ऐड होगा। लेकिन जब यही बोले कमी हो जाए, अगर वृद्धि की जगह अगर कमी रहे तो यहाँ पे माइनस होगा,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक्स वाई अगर वृद्धि है तो प्लस में रहेगा, और अगर कमी है तो एक्स वाई माइनस में होगा। ठीक है, तो एक्स परसेंट क्या है, वृद्धि है, प्लस में। वाई परसेंट क्या है, वृद्धि है, अच्छा कमी है तो माइनस में। वाई परसेंट क्या है, कमी, तो माइनस में। ठीक है, अब देखिए, अब ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, अच्छा देखिए इसको और बढ़िया से समझ लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो डाउट हो जाएगा आपको। देखिए एक्स प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, देखिए क्या है, जब वृद्धि रहेगा तो प्लस में, और आपका एक्स क्या है, माइनस में है तो -10। ठीक है, प्लस वाई क्या है, कमी हो रहा है तो -5। ठीक है, प्लस आपका एक्स एक्स क्या है, -10 क्योंकि कमी हो रहा है, वाई भी कमी हो रहा है, तो आपका 5 और बटा 100। देखिए तो -10 -5 और प्लस हो जाएगा ऊपर, माइनस माइनस प्लस, 10 बचे 50 बटा 100, यानी 10 -25 और 1/2 यानी 0.5, यानी आपका -24.5, -24.5। ठीक है, ठीक है, 10%, अच्छा 10, अच्छा 25 नहीं 15, वहीं करें, 10 का अंतर आ रहा है, 15 में से पॉइंट है 14। ठीक है, अब आ गया आंसर आपका। देखिए हम तो अलग अलग किए थे, देखिए ई पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ई आपको डीआई में इंपॉर्टेंट उतना नहीं, ये पीटी पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जब कंटिन्यू रहेगा तो ऐसे करेंगे। अब देखिए 14 पॉइंट, ई क्या हुआ कि अब अलग अलग नहीं करके इतना का डायरेक्ट कर दीजिए, 100 रुपया का -14% कर दीजिए, तो 100/100, और ओवरऑल कितना घटेगा, तो -14.5। अब देखिए 100, देखिए इस 100 से 100 कैंसिल, तो इस 100 और -14.5 घटाइएगा तो आएगा 85.5, 9 में से 4 के 5। ठीक है, 85.5। तो देखिए आंसर क्या आया था, 85.5 आया था। देखिए अब हम ऐसे नहीं किए थे कि 10 से पहले 100 करें, 100 से 5 करें तो आया। ठीक, हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूला को लगाएं और ये कर लिए। ठीक है, ये तो ध्यान रखिए, पीटी पॉइंट अब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ, जब प्लस वृद्धि रहे, परसेंटेज वृद्धि रहे तो प्लस में, कमी रहे तो माइनस में। अब ये हो सकता है कि एक प्लस रहे एक माइनस में रहे, अब ये ऐसे भी तो बोल सकता है। चलिए वो भी देख लीजिए, क्योंकि पीटी में ये सब काम आ जाएगा आपको, इमेंस में तो नहीं, लेकिन पीटी में आपका बहुत काम आ जाएगा। देखिए कैसे बोल, क्या था कि 100 का 10% डिस्काउंट कर रहा था, अब वो लोग मान के चलिए 10% डिस्काउंट कर दिया, और फिर जो अमाउंट आया उसका 5% टैक्स ऐड कर दीजिए। होता है ना, बोल बहुत जगह जाइएगा तो कहेगा ठीक है सर हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। चलिए मान के चलिए थोड़ा सा और आगे, एक बड़ा टर्न देखिए, 1000 है, 1000 का बोलेगा 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन जो अमाउंट आएगा उस पर आपको 5% का जीएसटी देना होगा। ऐसा भी तो होता है। अब देखिए 20% का डिस्काउंट देना है तो क्या कर, 20% इसका निकालिए कितना होगा, तो 1000 गुना 1100, 20% क्या करना है, घटाना है ना, 20% घटाना है, तो 100 - 20/100, यही ना होगा। तो 1000 गुना 100 में से 20 गया 80/100। तो देखिए जब ये आपका 20% का डिस्काउंट हुआ तो 100 गुना 100, ये यहाँ पे 1000 था। ठीक है, तो 1000, तो 1000, तो 1000 गुना 1000 - 20 बटा आपका 100। तो देखिए यहाँ पे 1000 नहीं, यहाँ पे 100, हमेशा 100 रहेगा चाहे वैल्यू कुछ भी रहे। तो 1000 गुना 100 - 20/100, अब यहाँ पे 1000 था, 80/100। अब देखिए ये 2 जीरो कटेगा, 800, यानी 800, यानी जब आपका वैल्यू 1000 है और 20% डिस्काउंट दिया तो कितना निकल के आया, 800 रुपया। यानी वहीं 1000 का वस्तु है, यानी कोई कपड़ा है या सामान है तो 800 में होगा क्योंकि 20% डिस्काउंट दिया। लेकिन वो बोला कि 20% डिस्काउंट तो देंगे हम आपको, लेकिन 5% जीएसटी ऐड करेंगे। तो अब 5% इसका जीएसटी ऐड करेगा तो कितना होगा ये देखिए, तो 800 का, देखिए यहाँ पे 800 तो था, ठीक है, 5% क्या हो तो बढ़ना है, तो 100/100, बढ़ना हो या घटना हो 100/100 रहेगा ही रहेगा। जब बढ़ता है तो प्लस कर देते हैं, कितना परसेंट, 5%। देखिए 800 गुना 100, 105/100। अब देखिए 100 8 800 और एक करिएगा तो 840,
यानी 840। यानी जो 1000 का सामान था 20% डिस्काउंट देने के बाद 800 रुपया बना, और 800 का 5% जीएसटी जोड़ दिया तो 840 बना। ठीक है, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन हमने क्या किया, दो स्टेप में किया। पहले तो 20% डिस्काउंट करके 800 निकाला, 800 के बाद 5% ऐड करके हम 840 निकालें, बिना आंसर का, बिना फॉर्मूला का ये स्टेप। ठीक है, अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे टेकल करना रहता है। जैसे 1000 है तो आप जानते हैं कि 20% का डिस्काउंट है, यानी 1000 का 20/100 निकाल लीजिए, यानी 200। 200 घटेगा तो यानी 800 बन गया। अब 800 का प्लस करेंगे 5%, तो 800 का 5, 8 × 40 यानी 840, डायरेक्ट आंसर। अगर आपका पीटी का क्वेश्चन हो तो इतना ही सोचना चाहिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पीटी का कितने सेकंड में बनाना है, 42 सेकेंड में, 42 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैथ रीजनिंग में आपको समय बचा लेना चाहिए, ताकि आपका इसका यूज आप जीएस में करिए, क्योंकि जीएस का कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, आपको हम जब एक्सप्लेन किए हुए हैं स्ट्रेटेजी में, तो ऐसा क्वेश्चन होगा जहां डाउट होगा आपको। किसी को भी 80 से 150 क्वेश्चन में बीपीएससी में 80 को से ज़्यादा किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता है, श्योर शॉर्ट 75-80 क्वेश्चन ही रहेंगे। उसके बाद 20-25 क्वेश्चन में कैलकुलेटिव रिस्क लिया जाता है, इलिमिनेशन टेक्निक यूज किया जाता है। इसको हम काफ़ी डिटेल से आपको स्ट्रेटेजी और सिलेबस और आपका बुक लिस्ट वाले में समझाए हुए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो देखिए, काफ़ी चीज़ें क्लियर होगा। अब देखिए 840 आपका ये पीटी के लिए था, नहीं होगा तभी हम समझा के बना दिए। ठीक है, इतना। चलिए, अब इस सब के अलावा इस फार्मूला का देखिए कहाँ यूज होगा। अब देखिए क्या था, x प्लस एक्स वाई बटा 100। बोल रहा है कि कोई परसेंट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, पहले तो 20% बढ़ रहा है, यानी x 20 है परसेंट, और y कितना है, y 5% है, तो ये बढ़ रहा है तो प्लस होगा, और ये घट रहा है तो माइनस होगा। चलिए, अब यहाँ डालिए, x क्या है 20 प्लस x क्या है 20, y क्या है, अच्छा यहाँ x नहीं, x y हो गया, y यानी 20 कितना है, यहाँ पे आपको 5, तो देखिए 5 कितना है माइनस, क्योंकि घट रहा है ना, माइनस 20 और घट रहा है तो 5/100। और देखिए 20 - 5, और देखिए प्लस है, प्लस, और ऊपर देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी 20 बचे 100/100, यानी देखिए 20 - 5, 20 में से 5 गया तो यहाँ लिख दीजिए 15, और देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, -1 यानी -14, यानी 14%। यहाँ पे आया परसेंट, देख लीजिए यहाँ परसेंट है, यानी जो 20% घट रहा है 5% बढ़ रहा है, उसका टोटल का इम्पैक्ट हमारा 1000 पे कितना होगा, 14% का प्लस 14% का। अच्छा यहाँ पे उल्टा कर दिए ना हम, उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया, देखिए पहले तो 20% घट रहा था ना, यानी 20% घट रहा था, यानी घट रहा है तो माइनस, तो यानी x अगर 20% लिए हैं तो ये तो माइनस होगा ना, घट रहा है। y अगर बढ़ने वाला लिए हैं तो 5% प्लस में होगा। अब देखिए x है -20, y है 5, प्लस x है -20, y है 5/100, तो -20 में से 5 गया 15, तो ये तो हो गया आपका 15, और ये कीजिएगा तो प्लस -100/100, कट कीजिएगा तो 15, और 100 से 100 1, तो -1 बराबर 14। 14%, यहाँ देखिए यहाँ माइनस होगा ना, माइनस में तो माइनस माइनस माइनस, और देखिए माइनस माइनस 16% हो जाएगा, 16% हो जाएगा। देखिए माइनस, ठीक है, माइनस माइनस -15, और माइनस प्लस माइनस तो -1, यानी -16%, यानी टोटल इम्पैक्ट कितना होगा, -16% का होगा, यानी 1000 में 16% क्या माइनस होगा। यानी अब देखिए क्या होगा, तो 1000 का 100 - 16, 16% घटना है माइनस में, तो बटा 100। देखिए 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 गुना 100 में से 16 गया था, क्या होगा 84, और 100 10 गुना 84 840। देख रहे हैं, डायरेक्ट आपको इसका यूज करके 840 ऐसे भी आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होगा, लेकिन हम तो बेहतर मानते हैं कि आप परसेंटेज वाला बेसिक कंसेप्ट रखिए और सब चीज़ बना लीजिए। इसका 20% क्या होगा, 200, 200 घटेगा तो 800, 800 का 5% निकाल के जोड़ दीजिए, बात खत्म। काहे के लिए हम इतना माइनस प्लस का झंझट लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी कुछ ट्रिक ही है उस टाइप का। जब पॉपुलेशन वाला, क्या है पॉपुलेशन नहीं है, व्हेन एन अमाउंट इज टू बी इंक्रीज, पहले तो इंक्रीज हो बाई x% एंड देन डिक्रीज बाई x%, देन x²/100 आपका इम्पैक्ट होगा। ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। देखिए कैसे, इसका कोई चीज पहले x% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी x% बढ़ रहा है यानी प्लस, फिर x% घट रहा है, तो यही होगा ना। अब देखिए,
अभी हम आपको क्या फार्मूला बताएं, बहुत सारा फार्मूला चीज़ें नहीं याद रखना है। मान के पिछला वाला फार्मूला आपको याद हो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यही फार्मूला था ना। अब देखिए एक्स बढ़ रहा है तो एक्स बढ़ रहा है तो एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्स वाई मान, इसको मान लीजिए एक्स और इसको वाई मान लीजिए, तो वाई है माइनस एक्स, तो वाई है माइनस एक्स प्लस एक्स, वाई है माइनस एक्स बटा 100। देखिए एक्स में से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स में से एक्स जीरो के जीरो, जीरो प्लस, अब देखिए एक्स में से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100, तो यही तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना के रखे हैं ना। और माइनस साइन इसलिए क्योंकि ओवरऑल घटेगा चीज, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटा 100, तो कोई बोले कि कोई इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, इस पे कहावत एक मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कोई कोई व्यक्ति एक मजदूर को 100 रुपया का मजदूरी देता है, 100 रुपया का मजदूरी देता है, 100 रुपया का, तो उसको बोला कि चलो भाई हम तुम्हारा 10% इंक्रीज कर दे रहे हैं वेतन, 10% वेतन तुम्हारा इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया। 10% का मतलब ये होता है 10% मतलब 100 में 10, और यहाँ 100 है तो 100 में 10 यानी 10 रुपया। जब 10 रुपया बढ़ गया तो उसका वेतन वेतन कितना हो गया, 110। अब वो बोला कि नहीं, वो अपने मजदूर लेबर को बोला कि नहीं, माल मतलब वो मजदूर को समझाया कि देखिए हम तो तुम्हारा पिछले बार कितना किए थे, 10% बढ़ाए थे भाई, 10% बढ़ाए थे, तो नहीं चलो अब मेरा भी स्थिति खराब है, हम तुमको 10% बढ़ाएंगे नहीं, चलो पिछले बार बढ़ाए थे ना तो अभी हम घटा दे रहे हैं, और फिर आएगा समय तो बढ़ा देंगे। तो उसको क्या समझाएगा, देखो पिछले बार हम तुम्हारा 10% बढ़ाए थे, वही 10% हम घटा दे रहे हैं, तुम्हारा हम पैसा नहीं मार ले रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई में वो पैसा उसका कम कर रहा है। देखिए कैसे, 100 रुपया था मजदूरी, 10% बढ़ा दिया था 110 रुपया, अब 110 में 10% घटाएगा, तब आपको क्या बोले थे फाइनल में क्या करने के लिए, 110 तो वैल्यू है, ठीक है, गुना 100/100, कितना परसेंट घट रहा है इसका, तो 10% घट रहा है, यानी 10%। यहाँ माइनस होता है क्योंकि घट रहा है, अभी बढ़ने रहता है तो प्लस। अब देखिए 110 गुना 90/100, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, यानी बचा क्या, 11 गुना 9 बराबर 99। अब उसका वेतन कितना हो गया, 99 रुपया, तो जो 100 रुपया था वो हो गया 99 रुपया, तो उसका वेतन यानी मजदूरी घटा ना, घटा। लेकिन मालिक बहुत होशियार था, मालिक उसका क्या था, तेज था, तो क्या किया कि उसके साथ गेम खेल गया, बोला कि ठीक है हम तुम्हारा वेतन 10 का बढ़ा दे, 10% बढ़ा रहे हैं, तो 100 का 10% बढ़ा दिया, कुछ दिन 110 दिया, मजदूर भी खुश, हमारा मालिक तो बहुत अच्छा है, 10% बढ़ा दिया। लेकिन वही मालिक गेम खेल दिया, उसको समझाया कि देखो रामू, तुम्हारा हम पिछले बार 10% बढ़ा दिए थे, और अब हम 10% घटाएंगे, क्योंकि पिछली बार बढ़ाए थे, पहले ही जैसा तुम्हारा वेतन हो रहेगा, और नहीं घटेंगे, लेकिन वो ओरिजिनल वेतन 99 ही मिलेगा उसको। तो 100 था तो क्या हो गया, 1% से घट गया, 1% से घट गया ना, 100 था 99 हो गया, तो 100 का 99 कितना परसेंट, देखिए 100 से जब 99 हुआ तो कितना परसेंट घटा, अभी हम पहले यही बताए थे आपको, 100 से 99 हुआ तो कितना हुआ, 100 फाइनल माइनस इनिशियल 99, और कितना में हुआ है, तो 100 में हुआ है, 100 से घटा है ना, जिससे घटेगा वो नीचे रहेगा। हाँ देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन होता है कितने लोग को कि 100 से 99 हुआ चीज, तो 1 रुपया घट गया, तो फाइनल कौन होगा, देखिए एक चीज आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, 100 से 99 हो गया, अच्छा आपको हम बताए थे ऐसे, माइनस का मतलब होता है, देखिए 100 से 99 हो गया तो फाइनल कितना 99, इनिशियल कितना 100, और जो इनिशियल रहता है वो नीचे, और ये कितना किस में आएगा, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में आएगा, इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक। अब देखिए 99 में से 100 गया तो -1/100 गुना 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी -1%, यानी वेतन 100 से 99 हुआ तो क्या हुआ, -1% इसमें घटा है, तो -1% घटा है ना, तो माइनस वही साइन देता है आपको कि घटा है 1% का, लेकिन आप आंसर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा कि 1% का घटा हुआ, यानी उसका 1% का उस मजदूर को घट गया, ठीक है। ये तो हमारा कंसेप्ट था, ठीक है। अब देखिए यही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन अगर रहेगा कि 100 रुपया से पहले 10 रुपया घटा दिए या बढ़ा दिए, और उसके बाद 10 रुपया घटा दे रहे हैं, 10% रुपया नहीं परसेंट,
तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा 100%। तो देखिए एक्स बराबर क्या है 10, पहले 10% बढ़ा रहा है 10% घटा रहा है, या घटाए या बढ़ाए, तो 10 यानी 10 का स्क्वायर बटा 100%। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100 बटा 100%। 100 से 100 कैंसिल होगा यानी 1%, यानी क्या निकला 1% उसका वेतन घट गया। तो यही तो देख रहे हैं 1% वेतन घट गया, 100 से क्या हो गया 99 हो गया, 1% उसका वेतन घट गया। तो यही बोल रहा है कि कभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहे तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर बटा 100 का नुकसान होता है उसको। एक और फॉर्मूला देख लीजिए कि फॉर्मूला रिलेटेड टू पॉपुलेशन, क्या है पॉपुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा पीटी में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन पी इज इंक्रीज या डिक्रीज बाई R1% इन फर्स्ट ईयर, R2% इन सेकेंड ईयर, R3 थर्ड ईयर और सो ऑन, जितना हो। हिंदी में देखिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या P है, यदि पहले वर्ष R1, दूसरे वर्ष R2 तथा तीसरे वर्ष R3 बढ़ती या घटती है, तो वर्ष के बाद जनसंख्या में वृद्धि या कमी क्या होगा। तो देखिए अभी हम आपको कंसेप्ट क्या बताए थे, कोई चीज अगर घट रहा है 5%, सॉरी 5% घट रहा है तो क्या बताए थे कितना होगा, तो 100 गुना क्या बोले थे 100 माइनस जितना परसेंट है 5, घट रहा है तो 5 बटा 100, यही बोले थे ना। अब 100 से 100 के जगह कितना होगा 95। तो आपको ये चीज को पकड़ना चाहिए कि यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए मानिए P के जगह पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन गुना, अब 100 तो यहाँ पे नीचे भी 100 है, यहीं पे ना प्लस माइनस अंतर है। तो कभी भी अगर जब बढ़ता है तो R1 की जगह +1 होगा, घटेगा तो माइनस होगा। अब बोलेगा कि मानिए पॉपुलेशन P है और अगले ईयर 10% घट गया, तो P जो पॉपुलेशन रहेगा गुना 100 बटा 100, घटेगा तो माइनस 10% यानी 10, अगर जोड़िएगा तो +10, फिर देखेगा फिर कहेगा नेक्स्ट ईयर, तो मानिए तो पॉपुलेशन उसका निकला ठीक है। अब बोलेगा उसके बाद नेक्स्ट ईयर कुछ बढ़ गया घट गया, अगर बढ़ेगा तो फिर 100 + R2 बाई 100, या घटेगा 100 - R2 बाई R, ये चलते रहेगा, सो वन प्रोसेस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कुछ इस पे क्वेश्चन बताएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टॉप करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो ज़्यादा नहीं बनाना है। एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। देखिए ये आपको बता दिए हैं क्वेश्चन है सर, एक्सप्रेस 43/35, ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू है ना, या उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं भिन्न ना, हाँ भिन्न, नहीं भिन्न गलत लिख दिया, उसी को बोलते हैं भिन्न, भिन्न संख्या यानी बटा में है। तो बोल रहा है एक्सप्रेस इतना एंड इतना एज ए रेट परसेंट, यानी इतना इतना को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए याद रखिए कि क्या है फ्रैक्शन में है, यानी आपको भिन्न संख्या है, तो भिन्न संख्या को दशमलव में बनाने के लिए क्या बोले थे कि आपको गुना करना होगा किससे 100 से। 43/35 आपका एक भिन्न संख्या है, यानी फ्रैक्शन नंबर है, और फ्रैक्शन के लिए हमेशा गुना करना होगा। दो ही चीज तो करना है आपको, अगर परसेंटेज है तो बटा 100, और परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100। तो इसको परसेंटेज में बदलना है गुना 100। देखिए 5 से काटिएगा तो 20, और 5 सते 35, ठीक है 20 × 100 5 सते। अब देखिए अब इसको लिखिए 43 गुना 20/7। अब देखिए अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो आपको गुना करके काटना होगा। ठीक, गुना करके काटना होगा तो करिए गुना, इसका कीजिए तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 0/7। अब देखिए अब इसको काट कर दीजिए, तो 860/7 को करेंगे तो कितना होगा, लगभग आपका आएगा 7 एकम 7 16, 7 दूना 14, 2 20, 7 दूना 14, 6 दशमलव, 7 8 56, 4 40, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 30 12, अच्छा 7 चौको 28 7 × 35 हो जाएगा 50, मोर देन चलेगा 122.85 आपका ये होगा। ये क्या निकलेगा परसेंट में निकलेगा, कितना परसेंट, इतना परसेंट। क्या पूछा था, एक्सप्रेस इतना इतना में, तो आपके कितना परसेंट निकल गया 122.85%, यानी ए। तो कभी भी भिन्न संख्या रहेगा, फ्रैक्शन नंबर रहेगा, दशमलव में बदलना है यानी परसेंट में बदलना है तो गुना 100। तो इतना क्या है, कितना परसेंट है 122% है। ठीक है, अब देखिए ए क्या है, डेसिमल नंबर है, यानी दशमलव है 025। अब आपको क्या बोले थे, परसेंटेज है तो बटा 100, और परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100। अब वो फ्रैक्शन नंबर हो या डेसिमल नंबर हो तो गुना 100 कर दीजिए। जब गुना 100 किए तो आपको बताए थे
कि जब कोई संख्या में गुना करेंगे 100 जैसा टर्म में, एक के बाद जितना जीरो, तो एक के बाद जितना जीरो रहेगा ना गुना करेंगे तो दशमलव उतना ही इधर शिफ्ट होगा। यानी 0.20 है तो 2.20 दो नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो दो नंबर एक और दो इधर यहाँ पे, यानी यहाँ पे हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 2.5, क्या हो जाएगा 2.5%। यानी यहाँ पे ये क्या है 2.5% है, यानी 100 में 100 का 2.5% है 100। ठीक है, यही आपका एक्सप्रेस इतना। तो क्या देख रहे हैं, जब आपका फ्रैक्शन में रहे या डेसिमल में रहे, यानी भिन्न संख्या रहे या दशमलव संख्या रहे, इसको बदलना है परसेंट में तो गुना 100 करना है। और जब यहीं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब आपका संख्या परसेंटेज में है 38% है और इतना परसेंट एज ए डेसिमल बदलना है, तो देखिए 38% है तो इसको क्या बोले, परसेंट का मतलब 38/100, परसेंट हटेगा तो बटा 100। ठीक है, अब इसको देखिए काटिए, कटेगा 2 50 और 2 एकम 2, 2 9 18, अब कटेगा क्या 19/50, 2 19 2 38, ठीक है 19/50, ये नहीं कटेगा, ये फ्रैक्शन में हो गया। तो यही पूछता है कि एक्सप्रेस इतना एज ए फ्रैक्शन, तब इतने पे छोड़ देते हैं, लेकिन पूछा है 38% को दशमलव में बदलिए, तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 50 से भाग कर दीजिए 19 में, नहीं लगेगा तो 0.0, 50 तिहाई 150, 3 मरतबे 150, 40 400, 8 मरतबे 400 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.38 क्या निकलेगा दशमलव में, तो दशमलव में ऐसे ही रहेगा, परसेंट नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस आपका 38%। तो जब इतना पूछे फ्रैक्शन में पूछे तो इतना तक लिख देंगे, छोड़ देंगे, जब दशमलव में पूछे तो यहां तक ले जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं, परसेंटेज को बदलना है डेसिमल में तो भागा 100, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो बटा 100, यानी परसेंटेज रहेगा तो बटा 100, परसेंटेज में लाना है तो गुना 100, बस ये आप कंसेप्ट याद रखिए। अब एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, 3/4, 3/4 को परसेंट है, तो परसेंट है तो क्या हो जाएगा 3/4 और बटा 100, बटा 100 होता है ना, परसेंट हटेगा तो गुण, यानी 4 नीचे में ऑलरेडी 4 गुना 100, और देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 3/400। अब इसको फ्रैक्शन में रहता तो इतना ही, और दशमलव में लिखना है तो गुना आपको भागा करना होगा, 400 से कर दीजिए, 400 गुना 3.000 ऐसे करके आपको कट करना है। ठीक है, तो ऐसे आपका एक आंसर होगा। ठीक है, तो आप डिवाइड करके देखिएगा तो 0.0075 आएगा कुछ, 75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक आपको क्या कम समराइज कर दें, कभी परसेंटेज है तो बटा 100, परसेंटेज में लाना है तो गुना 100। ठीक है, यही आज के लेक्चर का मेन थीम बन के निकला, इसको आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, और जब डाउट नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो हमसे जुड़े और हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आए। थैंक यू फॉर वाचिंग।